नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम फोटोशॉप का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फोटोशॉप का अगला पार्ट है। मेरे YouTube चैनल में फोटोशॉप का प्लेलिस्ट है, उसमें ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो फोटोशॉप के खूब सारे पार्ट्स बने रखे हैं, उसको देखिएगा। उसमें से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। और उसी सीक्वेंस में ये अगला पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोशॉप का आगे का मेनू, जो कि लास्ट रिव्यू और व्यू बचा हुआ है। व्यू मेनू और विंडो मेनू है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि इन सब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो भैया, हम ये कह रहे थे कि चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए आए हैं। आप तो जान ही गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इसलिए क्योंकि इसमें खूब सारे आपको कंप्यूटर पढ़ने से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें कि आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए खूब सारी चीज़ें हैं। लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और भाई साहब के वीडियो तो अच्छे हैं ही हैं, ध्यान से देखिए। मज़ा ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फोटोशॉप का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोशॉप के व्यू मेनू के बारे में और विंडोज़ मेनू के बारे में। व्यू मेनू और विंडोज़ मेनू, ये दोनों मेनू लास्ट बच गया है। इसके पहले के सारे मेनू मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। हर एक मेनू को अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया है। ऊपर प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, या फिर मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। फोटोशॉप क्लास के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। फोटोशॉप के हर एक टूल, हर एक मेनू के बारे में अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बने हैं, उसको ज़रूर से देखिएगा। अगर आप फोटोशॉप को सिस्टमैटिकली पूरा सीखना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। और आगे फोटोशॉप में हम और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर होंगे कि ये चीज़ कैसे बनाई जाएगी। तो फिलहाल मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। आज का कंटेंट है हमारा व्यू मेनू के ऊपर। व्यू मेनू में क्या क्या चीज़ें और हमारे लिए किस तरह काम की हैं। और अगर आप फोटोशॉप को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो इसके सारे मेनू के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइल मेनू में सबसे पहले मैं न्यू में जाके एक फ़ाइल खोल लेता हूं, ताकि सारी चीज़ें दिखाई देने लगें। अब चलते हैं हम व्यू मेनू में। ये देखिए, व्यू मेनू में यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा है शुरू का, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ सेटअप, प्रूफ कलर गैम्यूट, ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जूम इन, जूम आउट, ये दोनों ही ऑप्शन पेज को जूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे जूम इन तो पेज पास आ जाएगा, जूम आउट करेंगे तो पेज वापस दूर चला जाएगा। बगल में इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। फिट ऑन स्क्रीन, जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना बड़ा वो फोटो पूरा सेट हो जाएगा, तो ये फिट ऑन स्क्रीन होता है। फिर व्यू में आपको मिलेगा एक्चुअल पिक्सल, ये पिक्सल साइज में सेट हो गया। उसके बाद है प्रिंट साइज, प्रिंट आउट निकलेगा तो फुल पेज कैसे दिखेगा, तो ये पूरा कवर करके दिखाएगा। तो ये 5 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस फिट ऑन स्क्रीन ले लेता हूँ। फिर व्यू में चलते हैं। अब लिया मैंने स्क्रीन मोड, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड ही रहेगा। फुल स्क्रीन मोड विथ मेनू बार अगर ले लेंगे आप तो सिर्फ मेनू आएगी और सारी चीज़ें फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगी। बाकी की चीज़ें ये बगल में नीचे टास्क बार, ऊपर का टाइटल बार, ये सब ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो ये स्क्रीन मोड में स्टैंडर्ड है। फुल स्क्रीन मोड, ये देखिए फुल स्क्रीन किया अगर मैंने तो ये आ गया इस तरीके से। टूल भी नहीं है इसमें, वापस हटाया, वापस मेनू में चलते हैं। स्क्रीन मोड में फुल स्क्रीन विथ मेनू, तो देखिए नीचे का टास्क बार गायब हो गया और भी सारी चीज़ें गायब हो गई। सिंपल हो गया ये। आपको ऐसा करने से ज़्यादा स्पेस मिलेगा काम करने के लिए, ये इसलिए दिया हुआ। फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। व्यू मेनू में वापस चलते हैं। एक्स्ट्राज, शोज़, शो में देखिए लेयर के एजेस शो होंगे, ग्रिड, गाइड, पिक्सल गाइड, ये सारी चीज़ें शो होंगी। और रूलर लाइन के लिए ये देखिए ऊपर रूलर लाइन आ गई। आप अगर कोई चीज़ मेजरमेंट में काम कर रहे हैं, कितना बड़ा साइज़ का सर्कल बनाया है, कितना बड़ा आपने गोला बनाया है, बॉक्स कितना बड़ा है, ये सब अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप रूलर ऑन करेंगे। ऊपर देखिए जैसे जैसे माउस पॉइंटर में मूव कर रहा हूँ, ऊपर रूलर लाइन में एक डॉट लाइन का आगे बढ़ रही है। इससे ये पता चलता है कि मैं कितने बाई कितने के साइज़ में काम कर रहा हूँ। फिर वापस व्यू में चलते हैं। शोज़ में आपका, अच्छा ये रूलर टिक लगा हुआ है, वापस हटा दिया। फिर व्यू में चलते हैं। शोज़ में क्या क्या चीज़ें, लेयर एजेस, ग्रिड को क्लिक करेंगे। देखिए
इससे क्या होता है, जब कभी आप कोई मेजरमेंट के हिसाब से कोई चीज़ बना रहे हैं कि मैंने जो यहाँ लिखा है उसी के बराबर बैलेंस में मैं यहाँ पे भी शब्द लिखूँ, दोनों का बैलेंस एक बराबर हो, तो ग्रिड लाइन ऑन कर लीजिए। ग्रिड लाइन एक ग्राफ पेपर की तरह होता है। जब आप कोई स्पेसिफिक ड्राइंग या कोई चीज़ बना रहे होते हैं तब आपको ग्राफ पेपर ऑन करना पड़ता है, और जब आपका काम हो जाए तो इस ग्रिड को वापस ऑफ कर दीजिए, तो ये ग्रिड वापस गायब हो जाएगी। ये गायब हो गई। उसके बाद वापस चलते हैं, शो में वापस है, यहाँ पे स्मार्ट गाइड है, स्लाइस है, पिक्सल है, 3D रेंडर है, ऑल एंड नन। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल अभी यहाँ पे नहीं है। ये आगे कैसे यूज़ आएगा नीचे देखते हैं, इसमें अपन काम करके। रूलर ऑन कर लिया मैंने, फिर आगे बढ़ते हैं। स्नैप टू, स्नैप लगा हुआ है ऊपर, स्नैपमेटिक है। स्नैप टू क्या क्या रहेगा, स्नैप टू गाइड है, स्नैप टू ग्रिड है, स्नैप टू लेयर है, स्नैप टू स्लाइस है, स्नैप टू डॉक्यूमेंट बटन है। अगर ये स्नैप लगा है तो इससे होता क्या है, लुक एट हियर, ध्यान से देखिएगा। मैंने कोई बॉक्स या कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए मैंने एक ये बॉक्स बनाया, इस पर मैं कलर डाल देता हूँ। ये मैंने कलर डाल दिया, ये रख दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आल्ट बटन के साथ अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के उठा लेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये हो गया डबल। लेकिन ये बैकग्राउंड लेयर में था, इसलिए बैकग्राउंड सहित आया है, मिस्टेक हो गई, सॉरी। अपन ये जो सेलेक्ट किए थे, इस सिलेक्शन को पहले यहाँ न्यू लेयर ले लीजिए, नए लेयर में ये ऑब्जेक्ट का कलर डालिए ताकि वो अलग से मूव हो। ये मैंने हटा दिया। अब देखिए ये अलग से है, ये वाइट के साथ नहीं है। अब आप इसको आल्ट बटन के साथ उठा लेंगे तो ये डबल हो जाएगा। अब स्नैप का यूज़ देखिए क्या होता है। जूमिंग थोड़ा सा अपन बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को वहाँ से दिखाई दे। ये मैं लेके जा रहा हूँ, जैसे ही आप ना इसके पास लाएंगे ऑटोमेटिकली ये उसके बैलेंस में सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया। तो ये जो सेट हो रहा है ये स्नैप का फ़ायदा है। इससे क्या है, आपको बैलेंस मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट करीब ले जाइए, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस में एकदम सेट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है इसका। अब अगर मैं गाइडलाइन, ये रूलर लाइन जो होती है ना, ऊपर रूलर लाइन और इधर, कभी आप कोई किसी मेजरमेंट में कितने बाई कितने का बॉक्स बनाना है, कितने बाई कितने में आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, वो आपको लेना है, तो ये गाइडलाइन आप निकाल लीजिए रूलर लाइन से। ये फिर यहाँ रूलर लाइन में जाइए और ऐसे निकाल लीजिए ये। अब यहाँ से यहाँ तक नाप करके आप ये रूलर लाइन वापस निकालिए, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको इतने के अंदर काम करना है। ये बन गया मेरा एक मेजरमेंट। तो ये फ़ायदा है गाइडलाइन का। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं गाइड के पास ले जाऊंगा ना तो ये उसमें चिपक जाएगा। देखिए ये मैं ले गया, ये चिपक गया। वापस दूर करता हूँ, ये चिपक गया। एरो बटन से, अगर कीबोर्ड के एरो बटन से आप इसको मूव करेंगे तो आपके हिसाब से वो मूव होगा। लेकिन इसी को आप माउस से पकड़ के मूव करेंगे ना तो वो आप जैसे ही उसके नज़दीक ले जाएंगे आप, तो ऑटोमेटिकली वो उससे चिपक जाएगा। इससे क्या होता है, आप कभी कई सारे बॉक्सेस को एक बराबर बैलेंस में रखना चाहते हैं, तब आप गाइड ऑन कर लीजिए और सबको उठा उठा के लाइए, वो ऑटोमेटिकली एकदम बराबर बैलेंस में सेट होता जाएगा। तो ये फ़ायदा है स्नैप टू गाइड का। और स्नैप टू अदर ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसके पास जब जाएगा तो ये चिपक गया। देखिए एकदम बराबर में उससे सट गया, ओवरलैप ज़रा भी नहीं हुआ है। अगर स्नैप नहीं होता तो हो सकता है 1 mm ऊपर चढ़ गया होता, 1 mm उधर ऊपर होता या नीचे होता, ऐसा खिसक सकता था ये। तो स्नैप का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब भी कभी आप कोई स्पेसिफिक चीज़, ड्राइंग, कंटेंट या कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो या फिर कोई ग्रीटिंग्स वगैरह तैयार कर रहे हो, तब स्नैप टू ये लगा होना, स्नैप में टिक लगा होना ज़रूरी है। और स्नैप टू ऑल रखिए आप, आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी। अब दूसरी चीज़, ये जो गाइडलाइन है इसको आप इधर से पकड़ के खिसका भी सकते हैं। व्यू में जा कर के अगर आप लॉक गाइड कर देंगे तो ये गाइड अब खिसकेगी नहीं, ये फिक्स हो चुकी है, ये ऐसे ही रहेगी। हटाना है तो वापस लॉक गाइड हटा दीजिए और उसके बाद आप इसको पकड़िए, ये पकड़ में आने लगेगा ये। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियर गाइड पूरी एक साथ गायब हो गई, बाहर ले जाके छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यू गाइड, नया गाइड लेने के लिए वर्टिकल, फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लॉक स्लाइस अपन यूज़ नहीं करते, तो स्लाइस का कोई ख़ास यहाँ पे यूज़ नहीं है। स्लाइस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब HTML या वेब पेजेस वगैरह हम तैयार करते हैं तब स्लाइस का यूज़ लगता है। जनरली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्लाइस का यूज़ कुछ भी नहीं है। विंडो में अगर आप आएंगे तो ये जो साइड में ऑप्शंस खुले ना, ये लिखा है हिस्टोग्राम, ये लेयर्स खुला हुआ है, कैरेक्टर खुला है, पैराग्राफ खुला है, और भी खूब सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये छोटे छोटे बकेट्स होते हैं, छोटे छोटे विंडोज़ होते हैं, नरेटर खुला हुआ है, ये सब यहाँ से खुलते हैं अपन। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ऑप्शन इसी के हैं। कैरेक्टर खुला हुआ है, टिक लगा है, ये कैरेक्टर खुला हुआ है, देखिए। लेयर्स खुला हुआ है, ये लेयर्स खुला हुआ है। नेविगेटर ये ऊपर खुला हुआ है। इसके बाद ये आप अगर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ खुल गई। तो इस तरीके से ये सब खुलता जाएगा। ये क्लोज कर दिया मैंने।
तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो दिए हैं नए छोटे छोटे टूल बॉक्स खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये विंडो मेनू में आपको मिलेगा। अरेंज में वर्क स्पेस क्या है, वर्क स्पेस आपका ये जो एरिया होता है ना साइड में, ये पूरा का पूरा इस पेज के बाद भी जो है, इसको जूम कम करते हैं, ये मेरा वर्क स्पेस, ये मेरा पेज है। अब इसमें विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाएंगे, पेंटिंग लिया अगर तो पेंटिंग के लिए पेंटिंग से रिलेटेड टूल, स्विचेस, कलर, वैसी चीज़ें सामने आ जाएंगी अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं तो। ये वर्क स्पेस का मतलब है, ठीक है। 3D बना रहे हैं तो 3D से रिलेटेड ऑब्जेक्ट और सारे टूल्स यहाँ पे सामने आ जाएंगे, पेज वही रहेगा। मतलब ना आपको वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना के दे देगा कि आपको जो टूल लगना है, जो डॉकेट लगने हैं, जो विंडोज़ लगनी है, छोटी छोटी टूल बॉक्स लगने हैं, वो सब सामने रख देगा आपके, क्योंकि आप 3D में काम कर रहे हैं। वापस चलते हैं, आप यहाँ पे फोटोग्राफी, पेंटिंग, टाइपोग्राफी ले रहे हैं अगर तो टाइपोग्राफी से रिलेटेड कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, लेयर है, सब सामने आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फोटोज़ पे जो चीज़ें लगती हैं वो सामने आ गई यहाँ पे। फिर वापस चलते हैं वर्क स्पेस में, तो ये कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। रिसेट, न्यू वर्क स्पेस, डिलीट, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेन्यूज़, एसेंशियल, अरेंज में भी कोई खास चीज़ें नहीं, ये पूरा हुआ। ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, टूल्स में टिक, टूल्स ये हैं पूरे आपके जो यहाँ पे हैं। और ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ये था ऊपर एक स्टैंडर्ड टूल बार आ जाती है जो कि गायब हो चुकी है, वापस लाता हूँ मैं, ये आ गई। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो भी टूल आप सेलेक्ट कर रखे हैं ना, उसका प्रॉपर्टी टूल्स मतलब उससे संबंधित सेटिंग चेंज करने वाले टूल सामने आ जाते हैं। जैसे क्रॉप लिया तो क्रॉप से रिलेटेड चीज़ें आ गई, कितने बाई कितने का क्रॉप करना है। मैंने फिल लिया तो फिल से नॉर्मल, ब्लेंड क्या रखना है, ओपेसिटी 100% रखनी है, टॉलरेंस कितना रखना है, सब आ रहा है। अगर इसके अंदर आप ग्रेडियंट ले लेंगे, मान लीजिए देर तक बताया ग्रेडियंट ले लिया, ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट की टूल बार आ गई सामने, देखिए ओपेसिटी, इसका ग्रेडियंट का स्टाइल। तो मतलब जो भी टूल आप लेंगे उस टूल से रिलेटेड उसके और भी ऑप्शंस यहाँ ऊपर खुलेंगे, याद रखिएगा। जो भी टूल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसके कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुलेंगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में व्यू मेनू और विंडो मेनू दोनों मेनू डिस्कस किया। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, फोटोशॉप से रिलेटेड कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। कोई कन्फ्यूज़न अगर हुआ है सुनने में, समझने में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या गलती हुई है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको आगे भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।